Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the cervix. In the last video we discussed about the vulva and vagina. So today we are going to discuss about cervix. cervix क्या है? cervix is the neck of the uterus. ठीक है, cervix को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होती है एक्सोसर्विक्स और एक एंडोसर्विक्स. दिस इज एंडोसर्विक्स एंड दिस इज एक्सोसर्विक्स. ठीक है, जो एक्सोसर्विक्स की लाइनिंग होती है वो हमारे पास होती है नॉन केराटाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम. ये आपको नज़र भी आ रही है. ठीक है, और जो एंडोसर्विक्स की लाइनिंग होती है वो कोलमनर सेल से लाइन होती है, कोलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है. ठीक है, और इन दोनों का जो ये जंक्शन होता है ना, दिस इज़ द जंक्शन. इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं. ठीक है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये इसकी फेवरेट साइट होती है, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन जो होता है. So cervix is the neck of the uterus. ठीक है, it is divided into exocervix and endocervix. Exocervix is lined by non-keratinizing sequence epithelium and endocervix is lined by single layer of columnar cells और इसके जंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होती है ना, फेवरेट साइट होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की. ठीक है, इन्फेक्शन जब ये करता है ना तो क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है. एक्यूट इन्फ्लामेशन इटसेल्फ जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रही, ठीक है, तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है फॉर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया. एंड देन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया जो है वो सर्वाइकल कार्सिनोमा की तरफ जा सकते हैं. देन इसका जो रिस्क होता है वो टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे डिपेंड करता है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टू टाइप्स होती हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क. हाई रिस्क में 16, 18, 31 एंड 33 आ जाते हैं और लो रिस्क में 6 एंड 11 आ जाते हैं. अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये कैसे जो है वो कार्सिनोमा कैसे करते हैं, ये जो है वो टू प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, E6 एंड E7 प्रोटीन्स. ठीक है, ये प्रोटीन क्या करती हैं, जाके P53 एंड RB को जाके जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ठीक है, P53 और RB जो है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं. जब ये नहीं होंगी तो ट्यूमर को जो है वो इजीली जो है वो चांस मिल जाएगा ग्रो करने का. तो ये सारी बात होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में. ठीक है, नेक्स्ट इज सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया. सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया क्या होगा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो एपिथेलियम है उसमें चेंजेस नज़र आएंगे हमें. ठीक है, काइलोसाइटिक चेंजेस, सारे जो कार्सिनोमा वाले चेंजेस ऊपर नजर आएंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करेगा. ठीक है, सो दिस इज सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाज्म. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय काइलोसाइटिक change disorder, cellular maturation and nuclear atypia and increase mitotic activity within the cervical epithelium. सो इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट एंड डिस्प्लास्टिक सेल्स. ठीक है, अगर डिस्प्लास्टिक सेल्स जो हैं वो, अगर ये हमारे पास पूरी एक एपिथेलियम है, ठीक है, अगर जो है वो डिस्प्लास्टिक सेल्स जो हैं वो उसने 1/3 जो है थिकनेस को इन्वॉल्व किया है, तो इट इज़ सीन 1. ठीक है, ये सीन 1 होगा. अगर उसने जो है वो 2/3 थिकनेस को इन्वॉल्व कर लिया है तो ये क्या होगा, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 2 होगा. ठीक है, सीन 2 होगा. अगर उसने जो है इंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व कर लिया है, थोड़ी सी लेस देन इंटायर थिकनेस, देन ये क्या होगा, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया 3. ठीक है, और अगर ये फुल थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, देन इट इज़ कार्सिनोमा इन साइटू. ये कार्सिनोमा इन साइटू होगा फिर. ठीक है, इंटायर उसने थिकनेस ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया है. ठीक है, अगेन क्या होता है कि जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होते हैं अगर वो हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व करते हैं तो सीन 1 होगा. अगर वो 2/3 को इन्वॉल्व करते हैं तो वो 2 होगा. ठीक है, अगर जो है वो होल को इन्वॉल्व कर लेते हैं लेकिन थोड़ी सी कम होल थिकनेस है, ठीक है, वो 3 होगा. ठीक है, और अगर इंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं देन वो क्या होगा, सर्वाइकल कार्सिनोमा इनसाइटू होगा. ठीक है, सो यही बात उसने बताई हुई है कि जो सीन 1 है वो क्या करेगा, 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम को इन्वॉल्व करेगा. सीन 2 जो है 2/3 को करेगा. सीन 3 लेस देन करेगा इंटायर थिकनेस को, और कार्सिनोमा इनसाइटू इंटायर थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लेगा. देन नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास सबसे पहले सीन 1 बनता है, ठीक है, कार्सिनोमा ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा ना, सबसे पहले सीन 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, और फिर जो है वो कार्सिनोमा इनसाइटू बनेगा, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेगा और देन जो है वो इन्वेसिव कार्सिनोमा बन जाएगा. ठीक है,
जितना रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया ज़्यादा होगा उतना ही चांस ज़्यादा होगा कि वो कार्सिनोमा में जाएगा, ठीक है। ये बात बताई हुई है उसने। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। So see in this picture, this is the normal epithelium of cervix, that is non-keratinizing squamous type, and this is scene 1, ठीक है। cervical carcinoma intraepithelial neoplasia 1। इसमें देखें जो है वो 1/3 एपिथेलियम को इन्वॉल्व किया है, ये 1/3 इन्वॉल्व किया है, ठीक है। इसमें सीन 2 में क्या है, इसमें 2/3 एपिथेलियम जो है वो डिस्प्लास्टिक सेल ने इन्वॉल्व कर लिया है। सीन 3 में क्या है कि होल जो है वो एपिथेलियम इन्वॉल्व कर लिया है, स्लाइटली लेस देन इंटायर थिकनेस है, ठीक है, जो फुल थिकनेस इन्वॉल्व होगी है। और दिस इज़ इन साइटो कार्सिनोमा, जिसमें फुल जो है वो इंटायर थिकनेस जो है एपिथेलियम की इन्वॉल्व हो गई है। एंड दिस इज़ इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसमें देखें यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लिया है उसने, इन्वेड कर गया है, तो इसको फिर हम कहते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कार्सिनोमा। So it is the invasive carcinoma that arises from the cervical epithelium और mostly ये middle aged women जो हैं 40 to 50 years में नज़र आता है। और प्रेजेंट कैसे करता है, vaginal bleeding, देन पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, मतलब इंटरकोर्स के बाद जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है वुमेंस को, और सर्वाइकल डिस्चार्ज। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से इसका जो हाई रिस्क होता है ना उसके साथ एसोसिएट करता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, स्मोकिंग, इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, अगर है इम्यून डेफिशिएंट है तो जो है इजीली चांस मिल जाएगा वायरस को कार्सिनोमा स्प्रेड करने का, ठीक है। देन इसकी मोस्ट कॉमन सब टाइप्स होती हैं, वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा 80% होता है एंड एडिनो कार्सिनोमा 15% होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। अब एडवांस ट्यूमर जो हैं वो इन्वेड कर लेते हैं इंटीरियर यूट्राइन वाल्व इनटू द ब्लैडर, ठीक है, और यूरेटर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है और रीनल फेलियर हो सकता है। और रीनल फेलियर इज़ द मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉज ऑफ डेथ होता है इन सर्वाइकल कार्सिनोमा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि यूँ हमारे पास ब्लैडर ना ये, ठीक है, इस तरह आगे को ये बड़ा होता है, ठीक है, हमारा जो सर्विक्स है। अब सर्विक्स का कार्सिनोमा क्या करेगा, इन्वेड करेगा इंटीरियर यूट्राइन वाल और इस तरह ब्लैडर में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। अब ब्लैडर के साथ हमारे यूरेटर्स कनेक्टेड है इधर, ठीक है, इस तरह यूरेटर्स कनेक्टेड होते हैं, इधर किडनीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों किडनीज पड़ी हुई हैं हमारी। अब क्या होगा कि जब कार्सिनोमा यहाँ इन्वेड कर जाएगा तो क्या होगा कि यूरेटर्स की जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। यूरेटर्स की जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो पीछे किडनीज पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगी और रीनल फेलियर हो जाएगा। और रीनल फेलियर इज़ द कॉज ऑफ डेथ इन सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो ये सारी बात होती है। देन नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा की प्रिवेंशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आउटसाइड कंट्रीज में तो ये बहुत कॉमन है, ठीक है, इधर पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है वो एट द एज ऑफ 21 ईयर्स स्टार्ट हो जाता है और हर 3 ईयर्स के बाद जो इनको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब इसका गोल क्या होता है, इसका गोल ये होता है कि हम जो है वो डिस्प्लेजिया को अर्ली स्टेजेस पे कैच कर लें, ठीक है, बिफोर इट डेवलप्स इनटू कार्सिनोमा, ठीक है। अब जो जब हम देख लेंगे कि इसको सर्वाइकल जो है इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 1 है या 2 है, ये 3 स्टेज पे है, देन हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ना, तो कार्सिनोमा को लीड ना कर जाए, ठीक है। सिन को हम जो है वो टू कार्सिनोमा प्रोग्रेशन से रोक सकते हैं, ठीक है। और ये 10 to 20 ईयर्स में मोस्ट कॉमनली जो है वो स्टार्ट हो जाता है, 21 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाता है एंड परफॉर्म एवरी 3 ईयर्स। और इसके लिए जो हम स्क्रीनिंग के लिए करते हैं ना वो पैप्समेयर इज़ अ गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर स्क्रीनिंग होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन से जो है वो सेल्स को स्क्रैप करते हैं ब्रश से, ठीक है, और उनको एनालाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप पे हमें अगर डिस्प्लास्टिक सेल्स नज़र आ जाएं, फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू सिन 1 या फिर सिन 2 या सिन 3 ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। और हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया जो होगा वो हमें कैसा नज़र आएगा, उसमें हमें जो सेल्स होंगे वो उनके हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई नज़र आएंगे और जो हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो नज़र आएगी, ठीक है। फिगर 13.4 में देखें, इसमें देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन दिखाई हुई है, ठीक है, जो कि एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स की होती है और इज़ द फेवरेबल साइट फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो है सीन 3 दिखाया हुआ है, देखिए इंटायर थिकनेस जो एपिथेलियम की इन्वॉल्व हुई है और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है। और इसमें ये देखें, ये हमें पैप स्मीयर पे इस तरह के सेल्स जो है वो नज़र आते हैं।
देन पेप्समेयर की क्या सिग्निफिकेंस होती है कि ये रिडक्शन करता है इन मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा। ज़ाहिर है जब हम सर्वाइकल के कार्सिनोमा को अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लेंगे देन उससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। देन वो वाली वुमेन जो है वो जो स्क्रीनिंग नहीं करवाती उनमें हाईली चांस होता है कि वो इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है उनमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। देन नॉर्मल पेप्समेयर जो है उसमें उसके बाद फिर हम क्या करवाते हैं, कोल्पोस्कोपी करवाते हैं। कोल्पोस्कोपी में क्या करवाते हैं कि सर्विक्स को ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ पेप्समेयर। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जोन से जो है हम सेल्स को स्क्रैप्ट करते हैं, ठीक है, और जो है उनको फिर हम अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो देखते हैं। डिस्प्लास्टिक सेल जो हैं हमें नज़र आते हैं और फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं कि दिस इज़ सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया टाइप 1 2 सिन 1 है या 2 है या फिर 3 है या फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा इन्वेसिव वाला है। सो आफ्टर पेप्समेयर जो हम कोल्पोस्कोपी करते हैं उसमें क्या डॉक्टर जो है वो कोल्पोस्कोप से जो है वो देखते हैं वजाइना में, सर्विक्स में या वल्वा की चेंजेस देखता है, ठीक है, कोल्पोस्कोप से। और उससे उसमें क्या देखता है कि हमारे सर्विक्स में कोई सेल चेंजेस या कोई ग्रोथ या कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेप्समेयर एंड कोल्पोस्कोपी। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पेप्समेयर? इसकी लिमिटेशन ये होती है कि इनएडुकेट सैम्पलिंग हो सकती है फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जिसकी वजह से फाल्स नेगेटिव स्क्रीनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है इसकी जो है वो लिमिटेड एफिकेसी होती है इन स्क्रीनिंग फॉर एडिनोकार्सिनोमा। अगर कोई फीमेल आई है उसको एडिनोकार्सिनोमा है, हम पेप्समेयर करेंगे लेकिन पेप्समेयर जो है उसको एडिनोकार्सिनोमा को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। देन इसको हम अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शंस हो रही हैं, देन इंक्रीज रिस्क है कि कार्सिनोमा जो है सर्वाइकल कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। द क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो है वो कवर करती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6, 11, 16 एंड 18 को, ठीक है। अब जो एंटीबॉडीज़ 6 और 11 के अगेंस्ट जनरेट होती हैं वो हमें कंडाइलोमा से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि कंडाइलोमा जो है वो हमने पढ़ा था लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 एंड 11 की वजह से होता है। जो एंटीबॉडी 16 और 18 को के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उससे सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है उससे प्रिवेंशन होती है और सिन से प्रिवेंशन होती है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया से, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद पेप स्मीयर्स करवाने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है उसने लिमिटेड नंबर ऑफ़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कवर किया है। उसने हमारे पास इसके अलावा भी तो और वायरस की टाइप्स हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ी थी 31 होती है, 33 होती है, ठीक है। इनको तो वो कवर नहीं कर रही ना, तो ये भी करवा सकते हैं। इसके इसलिए इम्यूनाइजेशन के साथ साथ जो है वो पेप स्मीयर करवाने ज़रूरी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्विक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम करेंगे।